हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट CUT UG लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आपका CUT UG लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम है फॉर BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखनी है देन यू विल बी एबल टू सी द प्लेलिस्ट। कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है आपकी तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो में डालूँ आपको वो आप देख लें और वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर ले अपनी प्रिपरेशन में। देखिए यहाँ पर इफ़ वी सी द टाइम, कितना टाइम हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम 22 मई को है दैट इज लीगल स्टडीज, और उसके लिए हमको 90 मिनट्स मिल रहे हैं। ड्यूरेशन मिनट्स में है, ठीक है, 90 मिनट्स मिल रहे हैं। 15 मई को हमारा जनरल टेस्ट है और इंग्लिश का एग्जाम है, जिसके लिए इंग्लिश में 45 मिनट्स और जनरल टेस्ट में 60। तो वी हैव टू इंश्योर कि टाइम मैनेजमेंट पे जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम बहुत ध्यान दें, राइट। जो मॉक टेस्ट हैं ये सभी के अवेलेबल हैं, 30 पेपर्स अवेलेबल करवाए गए हैं ऑन loggery.in। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यू कैन इनरोल फॉर दीज मॉक टेस्ट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है हमको। सेकेंड इज चॉइस। अब यहाँ पर किसी और पेपर में लॉ एंट्रेंस में ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको 50 में से, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। और जनरल टेस्ट में 60 में से 50, और लीगल स्टडीज में भी आपका ये ऊपर वाला है कि चॉइस है, मतलब 10 क्वेश्चंस की आप 10 क्वेश्चंस यू कैन लीव। तो आप अपने बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम ज़्यादा अटेम्प्ट कराएं, क्योंकि देखो CBT मोड में है आपका, लीगल वाला तो CBT मोड में, उसमें तो आप ज़्यादा क्लिक ही नहीं कर पाओगे। मतलब आपको अपने बेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आने होंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर कर आओगे उसमें तो आप लीगल में। बट जो पेन एंड पेपर मोड है उसके अंदर तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी दो चीज़ें होती है, या तो ये एक फॉर्मूला देते हैं कि अगर ज़्यादा अटेम्प्ट किया है तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे मार्क्स, वो पता चलेगा NTA देगा जब, तो मैं वीडियो कर दूंगी। या फिर वो कहते हैं कि जो बेस्ट हमारे पहले हमें बेस्ट 40 या 50 मिल गए, हम वो पिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर बेस्ट 40-50 वाला फॉर्मूला है कि आपके जो पहले 40 हुए वो ही हम करेंगे करेक्ट, तो ऑब्वियसली हमको बेस्ट ऑफ अपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने, एक्स्ट्रा नहीं करने, राइट। तो सॉल्व इन 2 राउंड्स, आप पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करो। फर्स्ट राउंड में आप अपने 100% जो आते हैं आपको सारे अच्छे वाले, वो आप क्वेश्चन 100% श्योर वाले सॉल्व करो। सेकेंड राउंड में जो है आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो जहां पर आपको, फिर आप देखो, मतलब आप अटेम्प्ट करके काउंट करो कि कितने क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो गए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। फिर सेकंड राउंड में क्वेश्चंस, अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, +5 मिल रहा है आपको करेक्ट आंसर के लिए, -1 मिल रहा है। तो सॉल्व आपको 40 के 40 क्वेश्चन, मतलब जितने करने हैं सारे करके आओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कह रही है कि 40 क्वेश्चन भी, मतलब अगर आप तुक्का भी मार कर आते हो, गेस वर्क भी करते हो। मतलब गेस वर्क कैसे करना है पहले तो ये देख लेते हैं। ABCD, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लग रहा है, ठीक है। तो गेस वर्क भी आपको पूरा समझ के मारना है ऐसा। तो अगर आपके 2 ऑप्शंस क्रॉस हो रहे हैं, मतलब 50% पे भी गेस वर्क करके आ सकते हो। और अगर आपके क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आओ यहाँ पर अच्छे से ही देखते हैं। देखो यार, फर्स्ट राउंड में क्या अटेम्प्ट करना है, 100% वाले क्वेश्चन, 100% वाले क्वेश्चन करके काउंट करने हैं क्वेश्चंस कि कितने रह गए। मान लो आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, 40 ये वो है कि 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। अभी आपके फर्स्ट राउंड में मान लो 20 क्वेश्चंस आपने बढ़िया अटेम्प्ट हो गए, अब 20 पड़े हैं, ठीक है, पर 20 तो करने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि हमको सारे 40 अगर हम कर भी आते हैं तो हमारे पास अच्छे चांसेस हैं। मतलब अब वो वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ दोगे जो जीरो, बिल्कुल जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है यार, कुछ है ही नहीं, वो छोड़ दोगे। बट हाँ, जिसके अंदर आपके 2 ऑप्शंस भी क्रॉस आउट हो रहे हैं वो भी करके आओगे, जिसमें 1 ऑप्शन भी क्रॉस आउट हो रहा है वो कर आओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, 1 मिनट में जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 100% काउंट करेंगे क्वेश्चंस। अब मान लो आपके फर्स्ट राउंड में 20 क्वेश्चंस हो गए, तो 20 अब आपके बचे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे,
सेकेंड राउंड मारोगे, और सेकेंड राउंड में आप कौन से करोगे जिसमें आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो, 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट वाले करोगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप काउंटिंग करोगे, मान लो अब आपके 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट करके आपने 15 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब टोटल 35 हो गए, 20 यहाँ पे 15 यहाँ पे। फिर थर्ड राउंड में जाओगे और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जहां पर आप 1 ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हो, और 1 ऑप्शन भी क्रॉस आउट हो रही है, 3 में भी अगर आपको तुक्का मारना पड़ रहा है वो भी आप करके आओगे, एंड प्रोबेबली इतने में आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके। क्योंकि हमारी नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी हम ऐसे अंधाधुंध नहीं कर सकते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपको करना है, ओके। तो ये आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना रहेगा। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, एलिमिनेशन, हिट एंड ट्रायल। देखिए एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से, जो तो आपका पक्के वाला है वो उसमें भी सारी ऑप्शंस पढ़िए, और यू शुड बी श्योर, ठीक है। और जो जिसमें आप गेस वर्क कर रहे हो आप लगाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, थोड़ा तिगड़म लगाने की कोशिश करो, और इसकी प्रैक्टिस भी करके जाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम। हिट एंड ट्रायल का क्या मेथड होता है, जो क्रॉस आउट करते हो कि हाँ ये दो तो नहीं हो सकते, अब इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी कहती है यार अगर 2 ऑप्शन में से एक सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर आप मतलब 1 ऑप्शन भी क्रॉस करके आकर के आप 3 में भी गेस मारते हो तब भी आपके राइट होने का चांसेस रहता है, और मतलब फायदा होगा आपका। हाउ टू प्रैक्टिस फॉर दी डे, मतलब एग्जाम डे के लिए कैसे प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट ही नहीं करने, कैसे अटेम्प्ट करने, हाउ टू अटेम्प्ट मैंने बता दिया है, ठीक है, हाउ टू सॉल्व मैंने बता दिया, बट यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू एनालाइज। अगर उस पर वीडियो नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हो। एनालाइज करोगे, अपने वीक पॉइंट्स निकालोगे तो आप अपने स्कोर में इंक्रीज देखोगे, ठीक है ना। एनालाइज करके वीक पॉइंट्स निकाल के उसके ऊपर काम भी करना है, ऐसा नहीं है कि एनालाइज करके वीक पॉइंट्स निकाल के बैठ गए, भाई काम, प्लान ऑफ एक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो अगर वो चाहते हो कि कैसे क्या करना है तो कमेंट कर दो, आई विल कम अप विद अ वीडियो। तो ये दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, मॉक को एनालाइज करना है। और डाउट्स में आप पूछ सकते हो कि ये वाला टॉपिक हम कैसे पढ़ें कि हमारे मार्क्स बढ़ सकें, कमेंट में डाउट्स आप पूछ सकते हो मेरे से। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है, कोई और वीडियो देखनी है, कोई वीडियो रिक्वेस्ट है कि कट ऑफ कितना है, एनालाइज कैसे करें, तो वो आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, अगर ये वीडियोस अभी तक नहीं हुई है तो फिर कमेंट कर दो, आई विल कम अप विद दीज वीडियोस। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।